नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। इस कुल देवी पार्ट 3 में हम जानेंगे कि माता जी को आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हालांकि ये सब चीज़ें मैंने गए पार्ट 2 में बताई हैं कि आप ये सब कर सकते हो। नवरात्र है, अखंड प्रीत दीप जलाना है, या आप कहीं जगारता होता है, चातुर्मास होता है, तो ये सब है। लेकिन इसके अलावा आज के ज़माने में जब आप काम कर रहे हो तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो। तो पहली बात, आप हल्दी कुमकुम के लिए किसी को बुला सकते हो। अगर आपके ऑफिस इवनिंग में छूट रही है, आप इवनिंग में आ जाओ घर में उसके लिए। और जैसे महत्वपूर्ण महीने हैं, जैसे श्रावण मास है या चैत्र मास है या मार्गशीर्ष है, ये सब देवी के महीने हैं। मतलब इसमें भगवान की शक्ति बहुत जागृत रहती है। तो उस समय आप हल्दी कुमकुम रख सकते हो और आए हुए औरतों को कुछ ना कुछ खाना पीना दे के आप हल्दी कुमकुम दे सकते हो। और आपको जो उनको एक उसको गिफ्ट नहीं बोल सकते हैं, वाण बोलते हैं उसको, लेकिन आप कुछ उसको देते हो, तो ये जो देते हो ना, ये हमेशा श्रृंगार का ही होना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि आजकल औरतें बर्तन और मालूम नहीं शो पीसेस और क्या क्या दे देती हैं, लेकिन नहीं, ये इस समय माता जी को श्रृंगार का सामान देना चाहिए। फिर आप उसमें कंघी दे सकते हो, ब्रश दे सकते हो, कुमकुम दे सकते हो। कुमकुम दो तो प्लीज़ हल्दी कुमकुम वाला कुमकुम देना। वो टिकली होती है, बिंदी जो आप बाहर से ख़रीदते हो गोंद वाली, वो मत देना, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आप उनको माता जी समझ के देने वाले हो। ओके, तो आप उसको वो दे सकते हो। अगर आप में बहुत ज़्यादा भावना है तो आप जिनको बुला रही हैं हल्दी कुमकुम के लिए, उनके पाँव भी धो सकते हो। तो आपका कन्या का पाद पूजा या सौभाग्यवती का पाद्य पूजा हो सकता है, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा आप उनको अलता लगा सकते हो, मेहंदी लगा के दे सकते हो, चूड़ियाँ पहनवा सकते हो। आप उनको किसी भी श्रृंगार का सामान, आजकल कलयुग है, कलयुग में क्रीम्स, लोशंस, स्क्रब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रृंगार से कनेक्टेड हैं, वो दे सकते हो। बस ये देखो कि वो नैसर्गिक हो, निसर्ग से जुड़ी हो। ये ऐसा कुछ मत दे देना जो निसर्ग से जुड़ा नहीं है, जो आर्टिफिशियल है। इसके अलावा आप किसी दिन जागरण रख सकते हो। अगर आपको रात को जगने को नहीं जम रहा है तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो। अखंड दीप प्रज्वलित होते समय आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, देखना पड़ेगा आपको। तो ये सब कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी दिन साल में एक बार, अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो फिर आपके मनुष्य होने पे लांछन है, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि 365 दिन में से अगर आप एक दिन आपके माता जी के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या अर्थ है आपके जीवन का, ज़रा सोचिए। आप कन्या भोज करवा सकते हो, आप सौभाग्यवती भोज करा सकते हो। जैसे महाराष्ट्र की ओर अगर आप जाओगे वेस्ट साइड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो आप देखोगे कि वहाँ पे श्रावण के टाइम में शुक्रवार के दिन सौभाग्यवती को बुला के खाना खिलाया जाता है, तो वो कर सकते हो। या आप सप्तशती का पाठ करवा सकते हो। अगर आपको खुद को पढ़ने नहीं हो रहा है तो आप मंदिर में पैसा देके आपके फैमिली के नाम से पढ़वा सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो माता जी का नामस्मरण करो। और ये ना, आप भले आप 5 टाइम करो, लेकिन नामस्मरण के लिए पैसे देके पंडित से मत कराना प्लीज़, अनटिल एंड अनलेस देयर आर सम स्पेशल केसेस जहाँ पे आपको टाइम नहीं है हाथ में, तो वो आप करवा सकते हो। तो हर रोज़ जो आपको आपके घर में सवाष्ण या मतलब सुहागिन आए तो उसको कोई फूल या हल्दी कुमकुम लगा सकते हो। लेकिन ये सब जब आप करो ना, तो इसमें सबसे अहम बात क्या है मालूम है? वो भावना। जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान आपको प्राप्त होता है। तो आपकी अगर वो भावना नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए पहली बात है भावना। तो ये सब करते वक्त आपको, आप अपने माता जी के लिए कर रहे हो, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये था कुलदेवी के बारे में। अब हम जानेंगे ग्राम देवता के बारे में। ग्राम देवता के बारे में भी काफ़ी लोगों को गलत फहमियाँ हैं। ग्राम देवता लोग समझते हैं कि आज जिस ग्राम में रह रहे हैं वो नहीं। ग्राम देवता वो है जो जिस ग्राम में आपका कुल पहली दफ़ा
उत्पन्न हुआ था। अब ऐसा करने जाओगे तो ग्राम देवता मालूम नहीं सतयुग तक चली जाएगी। तो आपको इसके बाद में आपके कितने एंसेस्टर्स ने ट्रांसफ़र लिया है, अलग अलग गांव में चले गए हैं, शहर बदली किया है, ये आपको पता नहीं चल सकता है। तो इसके वजह से सिर्फ ग्राम देवताए नमः। कुल देवी का भी आप सिर्फ ओम श्री कुल देवी नमः, ओम श्री कुल देवताए नमः नाम मत लो। क्या आप अपने पिताजी का माताजी का नाम लेते हो? अगर आप नहीं लेते हो तो आप इनका भी नाम मत लो। ओके, तो इनको बोलते वक्त सिर्फ ओम श्री ग्राम देवताए नमः। अब ग्राम देवता की क्या क्या होता है कि किसी ग्राम में लेडी गॉड होती है, किसी ग्राम में पुरुष गॉड होता है। अब ग्राम देवता का 2 भाग हो गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब आप जिस गांव में जन्म लेते थे, आप उसी गांव में आप काम करके आपकी शादी होती थी, आपके सब कुछ उधर ही होता था। तो हो ना हो अपने आप उधर उस ग्राम देवता को चले जाते थे तो आपके हाथ से हो जाता था। आज आप दूर रह रहे हो, लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलते हुए देखती हूँ कि हम लोग तो दूर रहते हैं, हम लोग साल में एक बार जाते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। मुझे एक बात बताइए, भगवान को कोई लिमिटेशन है क्या? वो 1000 जगह भी एक साथ रह सकते हैं। आपको मेरे को लिमिटेशन है, मनुष्य को लिमिटेशन है, लेकिन उनको तो नहीं है। तो फिर आप उनको बुलाकर उनकी जो ओटी भरनी है, हल्दी कुमकुम करना है, जो भी करना है वो आप घर में भी तो कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब तक आपके शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं होती है तब तक आपका प्रारब्ध कम नहीं हो सकता है। आपने किसी को तकलीफ़ दी है, आपको कुछ तकलीफ़ होगी तभी वो कम होगी। तो आपको आपके मंदिर में करना ये इजी वे हो गया है, तो ये इससे कुछ नहीं होगा। मंदिर तक चल के जाओ, कोई जागृत मंदिर है आपके यहाँ पे, उनके यहाँ पे चल के जाओ। अगर आपके कुलदेवी का मंदिर नहीं है, अगर आपके ग्राम देवता का मंदिर, कोई बात नहीं है, दुर्गा देवी के मंदिर में चढ़ाओ, क्योंकि दुर्गा देवी का मंदिर हर जगह है। और दुर्गा देवी जी तो वो हैं जिनमें पुरुष और स्त्री तत्व के हर भगवान का उनमें तत्व है। तो उनके यहाँ पे आप चढ़ावा चढ़ा सकते हो। अब सवाल उठता है कि ग्राम देवता का कार्य क्षेत्र क्या है? तो ग्राम देवता वो है जो आपके घर में आने वाले जो सुख समाधान का जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, आपकी इनकम है, आपको कोई कहाँ से कोई अचानक पैसा मिलने वाला है, ये सब चीज़ें जो है वो ग्राम देवता के अधीन है। अब कलयुग में आते आते ग्राम देवते का और एक भाग हो गया है स्थान देवता। अभी ये स्थान देवता क्या है? तो पहले तो इंसान उसी ग्राम में सब कुछ कर लेता था, अब वो पेट के लिए दूसरे गांव में जाके काम कर रहा है, उधर रह रहा है। तो उस गांव की जो ग्राम देवता है वो आपकी बन गई अभी स्थान देवता। तो पहले ग्राम देवता के अधीन ये आपका जो भी आपके पास आने वाला है वो 100% वो देखते थे। अब ये 50-50 हो गया, क्योंकि आप उस गांव में जाके उस जगह काम करने वाले हो, तो आपको स्थान देवता को भी नमन करना है। अगर आप 100 में से सिर्फ 50 मार्क का ही पेपर सॉल्व करो तो आपको 50 में से जितने मार्क मिलेंगे ना उतने ही आउट ऑफ 100 मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 100 में से कुछ चाहिए तो आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 60 मिल जाए, हो जाए आपको 70 मिल सकता है, देन देर आर चांसेस। तो ऐसे ही ये भगवान का करते वक्त भी। ओके, तो ये ग्राम देवता अगर आपकी लेडी गॉड है तो आपको उसका कुलदेवी की तरह ही उनका आपको ओटी भरना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, माला, अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो साड़ी चढ़वा सकते हैं। साड़ी चढ़ाने के समय ना मैं आपको एक बात बताऊंगी यहाँ पे। अगर आप दुकान में बोल रहे हो ना कि मेरे को इससे थोड़ी कम की साड़ी दिखा देना, पहले ही उसको बजट बता दो। अगर उसने कोई साड़ी दिखाई उसमें से आपको पसंद आ गई है ना, तो या तो आप उसको लेने की हिम्मत रखो या उसको बिल्कुल ही मत लेके जाओ। क्योंकि अगर आपने बोला ना इससे थोड़े कम की साड़ी दिखाना, तो आप फेल तो वहीं पे हो गई हैं। अगर आपका कुछ कम करना है तो आपका कहीं ना कहीं कुछ पैसा या तो फिर कष्ट, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो ये बात आप समझ लो। ओके, और ग्राम देवता का भी आपको नाम नहीं लेना चाहिए। अगर पुरुष देवता है तो पुरुष देवता को आप नारियल चढ़ा सकते हो, या मुट्ठी भर चावल या मुट्ठी भर गेहूँ लेके जा सकते हो, फूल लेके जा सकते हो। ओके,
तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपको बोलते वक्त वापस यहाँ पे भी आपको उनका नाम नहीं लेना है। ओम श्री ग्राम देवताय नमः। मुझे एक बात बताइए, आज तक आप कभी ग्राम देवता का नाम लिए हो? फिर आपके कितने लोगों के घर में आज इनकम की प्रॉब्लम है? आपको मतलब सिर्फ वो नाम लेने से नहीं होगा, लेकिन उससे लक तो आ जाएगा ना। फिर आप उसको लक बोलो, नसीब बोलो, जो भी बोलो। तो ये था ग्राम देवता के बारे में। उनको भी आप हमेशा की तरह प्रसाद चढ़ाओ, फूल लेके जाओ। बस एक बात याद रखो, किसी भी भगवान को जाते वक्त काला कपड़ा पहन के नहीं जाना। काला कपड़ा, आप स्कूल में थे ना, तभी आपको पहली चीज़ सिखाई गई थी, ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, वाइट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। तो काला, महाकाली का भी आपकी ये गलत फहमी है कि वो काला पहनती, वो काली नहीं है, वो नीली है। ओके, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, तो वो हम बाद में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बता दूं कि अगर आप कुछ लेके जा रही है तो वहाँ पे बार्गेन प्लीज़ मत कीजिए। जब आप मॉल में चली जाती हैं तो आप 1000 रुपये का वहाँ पे बिना कुछ आर्ग्यू किए ले लेती है ना, तो उस गरीब पे अत्याचार क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे बैठ रहा है। आप सोचिए, माँ कभी किसी भी बच्चे के साथ अन्याय सहन नहीं करती है, और दोनों उसी के बच्चे हैं। आप भी उसी के बच्चे हो, लेने वाला देने वाला दोनों उसी के बच्चे हैं। फिर शी विल डू जस्टिस। फिर आपको लगता है कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, अच्छा कर्म किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो ये उसका कारण है, कई कारणों में से ये एक कारण है, तो आप उसको सुधार सकते हो। अगर आपको इसमें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपके जीवन में इसका कोई फ़ायदा होने वाला हो आपको, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे इसके आगे का भाग भी देखें। तो आपको और 3 देवताओं के बारे में जो बताना है वो बताएंगे। वास्तु देवता, स्थान देवता और आरोग्य देवता के बारे में आपको इसके आगे के एपिसोड्स में जानकारी मिल जाएगी। अब वापस मिलते हैं। हम, अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो, मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और वापस मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, पार्ट 4 में। जय गजानन।